हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। पूरे 2 से 3 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि क्लासेस हमारी ये जो ग्राफ की है मंडे टू फ्राइडे ही चलती है बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए। और आज से हम लोग पाई चार्ट शुरू कर रहे हैं। आज, कल और परसों यानी 3 दिन में मैं आपका पाई चार्ट का हर लेवल क्रॉस कर दूंगा बच्चों। चाहे कितना भी बड़े से बड़ा लेवल, कितना भी मुश्किल से मुश्किल लेवल आ जाए, 3 दिन और 6 पाई चार्ट। टेबल का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं इन 3 दिन में। फिर आपके जितने भी चार्ट सब कवर अप हो चुके होंगे, फिर उनके नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। यानी जितने भी हमने चार्ट्स पढ़े हैं उनमें हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन आया तो वो कैसा आएगा, तो मतलब वो हमारा कब काम शुरू होगा, जब हम पाई चार्ट भी खत्म कर चुके होंगे। क्योंकि फिर हम पे नया पढ़ने को कुछ भी नहीं है, फिर सब कुछ इनमें से ही आना है। तो अब हमें क्या करना है, एक लेवल अप करके हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है। पिछले बार का पैटर्न देखूं तो उसमें लेवल कुछ आया ही नहीं था, पर फिर भी हम नए नवेले से क्वेश्चन जिसमें बच्चे को अलग से दिमाग लगाना पड़े, एक अलग लेवल बना के लाएं पाई चार्ट्स का या दंडारेख का या टेबल्स का भी, ठीक है। ताकि बच्चों ये नहीं है कि देखो एग्जाम में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है ज्यादातर एग्जामिनर ये कोशिश करता है इसने कहीं ना पढ़ा हुआ हो, अगर ये यहां भी दिमाग लगा लेगा तो इसे कर लेगा, पर इसका रटा रटाया क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो वो एक सोचने समझने की क्षमता आप में बने कि नया भी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हम आराम से दिमाग लगा के उसे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ट, ग्राफ, तालिका कुछ भी नहीं होता बच्चों, ये बहुत आसान चीजें हैं। चलिए तो शुरुआत करता हूं बच्चों आज की क्लास की। और क्लास का आपको पता ही 20 मार्क्स की एक क्लास होती है। इस टाइम की क्लास लेने से आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे और उसी का अंदाजा भी है मुझे कि कर पाएंगे आप। और अब की बार जो पैट का पेपर हुआ था मैं उसका एनालिसिस नहीं करवा पाया, नेक्स्ट टाइम मैं पैट का एनालिसिस जरूर करवाऊंगा बच्चों। और पैट में अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस बार आपका ग्राफ में कुछ सुधार हुआ पिछली बार के मुकाबले या नहीं हुआ, ये भी जरूर बताएं कि भैया पहले तो ग्राफ में हमारे कम आते थे मार्क्स, लेकिन इस बार जरूर हमारा कुछ इंक्रीमेंट हुआ है मार्क्स को लेकर के। तो मेरे को भी बड़ी खुशी होगी, है ना बच्चों, कि आपका बहुत बहुत अच्छा जाने लगा है। चलिए तो बेटा ये पैट की बुक है, अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती, पर आपके पास इसके अलावा कोई और बुक है तो आप उससे पढ़ते रहिए। बाकी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हेल्प के लिए बुक जरूरी है बच्चों, अगर आपको, क्योंकि आपका टारगेट 80+ मार्क्स है। आपका टारगेट ये नहीं है कि मुझे पैट में 60-70 नंबर लाने, नहीं, 80 लाने ही है। अगर आपको अगली जो 2023 में आने वाली 25,000 वैकेंसी हैं यूपी के अंदर, उससे ज़्यादा ही बनेंगी क्योंकि इलेक्शन का साल है 2024, पैट 2023 में होना नहीं है। तो यही पैट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप नौकरी ले गए तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। चलिए तो ये बुक है बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक प्रैक्टिस सेट भी एक अच्छे लेवल का आपको बना करके दे दूं, उसको बुक के रूप में ले आऊं। क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन को प्रीफर नहीं करते कि सर बुक के रूप में हो तो दे दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो भी आ जाए, ठीक है। चलिए बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिले। अब मैं पाई चार्ट, मैंने आपको बोला कि क्या होता है वो समझेंगे सब लोग, डिग्री भी देखेंगे आज, परसेंटेज भी, दोनों को हम सीखेंगे कि डिग्री में आए तो क्या करना है, परसेंटेज में आए तो क्या करना होता है, ठीक है बच्चों। रोज ये क्लास नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको 8:30 बजे आना है क्लास में। यूट्यूब पर ये क्लास होती है डेली, रोजगार विद अंकित चैनल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों जैसे यहां दिया गया है पाई चार्ट, किसी भवन के निर्माण में विभिन्न मदों में आई लागत। अच्छा, पाई चार्ट के माध्यम से क्या बताना चाहता है, ये कहता है कि ये जो पाई चार्ट है ना, ये चार्ट है एक, इसमें बताता है ये सेगमेंट में कुछ और चीज है, इस सेगमेंट में कुछ और हुआ है, इस सेगमेंट में कुछ और है। ये अलग अलग कलर से दिखा दिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो ये बता रहा है कि ये एक मकान की लागत है टोटल। अब उसमें कहीं ईंट भी आया होगा, कहीं सीमेंट। अब ये जो अलग अलग चीजें मकान को बनाने में क्या क्या खर्चा, क्या क्या चीजें आई हैं, वो यहां बता देता है कि लकड़ी, जो ब्लू वाला, ये वाला ब्लू है, डार्क ब्लू, ये लकड़ी का है। और जो लाइट ब्लू है वो यहां दिख रहा होगा, लोहा। पर पेपर में तो रंगीन नहीं आएगा सर, ऑनलाइन होता तो आ भी सकता था, ऑफलाइन में तो रंगीन नहीं आएगा। तो वो पेपर वाले क्या करेंगे, उसमें एक में 0 0 सी बना देंगे, एक में प्लस प्लस से बना देंगे।
तो वो प्लस का मतलब यहां लिख देंगे। मतलब वही है कि आप समझ जाओगे बहुत आराम से, उनका काम है कि आपको समझाना। ठीक है, आप आराम से ये चीजें निकाल सकते हो। वहां मजदूरी, ये ऑरेंज कलर है। सीमेंट, सीमेंट जैसा ही कलर ले लिया, बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात है। ईट पीली ले ली, ऑरेंज भी चल जाती, मजदूर चल जाते पीले, पर इतना टाइप से जोर थोड़ी लगाएगा। चलो पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण भैया ये रहा, जब ये 54 डिग्री, तो ये आपका इंजीनियरिंग वर्क्स वगैरह जो भी हो गया वो हो गया पर्यवेक्षण। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये चार्ट बता दिया। अब आपको एक दिख रहा होगा सर ये 90 है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मजदूरी पर खर्चा आया होगा मकान बनाने में। इसका मतलब ये 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इस पर खर्चा हुआ है, क्योंकि इसका बड़ा चार्ट है। जिस पे छोटा होगा उस पे खर्चा सबसे कम होगा। जैसे लकड़ी है, इस पे छोटा सही है खर्चा, हालांकि लकड़ी में कम नहीं आता, पर कोई बात नहीं। जब इसने दिया तो 1.5 लाख में से अगर 1.5 लाख नहीं 15 लाख है, 15 लाख में से अगर सबसे कम खर्चा हुआ तो वो लकड़ी पे हुआ, क्योंकि इसका डिग्री सबसे कम है। और इन दोनों पे बराबर खर्चा हुआ, दोनों 54 डिग्री है, इनमें 54 तीनों पे ही बराबर हुआ, और इस पे 72 डिग्री, इससे दुगना इस पे। तो आपको इससे भी बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप निकालो ही सबका अलग अलग। मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि इस डिग्री का मतलब क्या है। और ये डिग्री जो है ना बच्चों, कभी भी पूरा गोला कोई भी होता है तो वो 360 डिग्री का होता है, ये याद रखना। ये आपके याद रखने वाली चीज है। कितना, आप इन डिग्रियों को जोड़ लीजिए, ये 360 डिग्री बनेगा। कई बार ऐसा होगा कि एक का डिग्री छिपा देगा, मतलब यहां आपको डिग्री देगा ही नहीं और पूछ लेगा प्रश्नवाचक कि ये लकड़ी का है, लकड़ी का तो है, बता देगा ये लकड़ी का है, तो लकड़ी का डिग्री कितना बनेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, इन सब 360 में से इन सबको जोड़ के घटा दोगे, बचा कुछ इसका है, तो 36 अपने आप निकल आएगा। तो कई बार अगर छिपा दे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स लिख दे इसकी जगह, तो एक्स का मान आप आराम से बता दोगे। समझ में आई बात। तो बहुत आसान चीज है। तो अब आप सोचिए कि जैसे ये पूरा 360 है तो ये 36 है, तो ये तो लकड़ी के मुकाबले ये जस्ट इसका 10 गुना नहीं है। तो अगर पूरे पे खर्चा जितना आ रहा होगा उसका 10वां भाग लकड़ी पे आ रहा होगा। भाई पूरा का तो 360 है और लकड़ी पे आ रहा है मात्र 36, 36 दूसरे 360, तो लकड़ी पे खर्चा पूरे का 10वां हिस्सा होगा। इससे ये भी पता लग रही है। और इसी तरह जैसे 90 है ये, तो लकड़ी पूरे पे 360 और 90 चौका 360 होते हैं। ये ज्यादातर कटने वाला आएगा इनसे, तो 90 चौका 360 होते हैं। अब आप देख रहे हो कि भैया ये इससे 4 गुना है, तो चौथा ही खर्चा इसमें आ रहा होगा। ऐसे ऐसे 4 में ही हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो ना बच्चों बात को। तो ये जो है इस तरीके से आप इसको यूं ही भी बता सकते हो। बहुत आसान चीज है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं मुंह जवानी से। तो अब आप सवाल देखोगे, सर सवाल कैसे करें वो बताओ आप। तो बच्चों वो भी मैं बताऊंगा, पर आपसे अगर वो कहने लगे कि जी ये जो ईंट आई है ना, ये ईंट है, कैसे पता लगी ये ईंट है। अरे पीला कलर ईंट का। कोई कहे जी ईंटों पे कितना खर्चा हुआ मकान में, तो मैं कहूंगा पूरे मकान में कितना खर्चा हुआ 15 लाख। ये लिख रहा 15 लाख, 15 लाख खर्चा हुआ पूरे मकान में। और ईंटों पे कितना खर्चा हुआ 54 डिग्री। तो भैया जैसे हम कहें ना 54% निकाल दो, तो यहां 54% में तो हो जाए 54/100। तो यहां बटे 100 नहीं, क्योंकि पर सेंट, सेंट जैसे सेंट आप सुनते हो, सेंट माने ये वाला सेंट नहीं जो यहां लगाते नहीं, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म सेंट बना है। पर सेंट, पर 100, सेंचुरी मतलब 100। आपने कल क्रिकेट देखा ही है, इतना तो पता ही होगा। तो पर 100, तो वहां पर 100 इसलिए 54/100 करते हैं। लेकिन बच्चों यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ये पर 100 पे नहीं निकाल रहे, हम कितने पे निकाल रहे हैं, पूरे पे निकाल रहे हैं। वो पूरा 100 होता है परसेंट में, तो यहां होता है पूरा 360, तो यहां पर 360 में निकाल, यानी ये 54 जो है कितने में से है, 360 में से ये 54 है। तो अब हमें अगर कोई ये पूछता कि भैया इसका खर्चा बताओ, किसका खर्चा बताओ, ये ईंट का निकाल रहा हूं, तो ईंट का खर्चा आपको एकदम से पता लग जाएगा। अगर आपको काटना तो यहां भी काट दो, 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और 2 से 1 कट जाएगा। बाकी अपने अपने तरीके हैं काटने के, कैसे भी काट लेना। 75 तिया 225, तो आपके ये 3 जीरो ऐसे आ जाएंगी। तो ये आ गया 2,25,000 खर्चा ईंटों पे हुआ। समझ में आई 15 लाख में से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी का भी खर्चा निकाल लोगे,
निकाल सकते हो कि नहीं? चलो, पर मैं यहां पर क्या सवाल ये नहीं था, ये तो मैंने अपने पास से दिया। अब सवाल तो आपसे करवाना है मुझे, इसलिए तो बताया मैंने। तो बच्चों जैसे इसने बताया भवन निर्माण, तो भवन निर्माण तो ये पूरा है, इस पर कुल लागत 15 लाख की है, वो तो इसने यही दे दी थी, ना भी देता तो हम तब भी समझ जाते। तो मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्ची हुई, बिल्कुल वही सवाल आ गया। मैंने अभी ईंटों का बताया, मजदूरी पर आप निकाल दो, तो भैया आपका एक क्वेश्चन अपने आप ही बच जाएगा प्रैक्टिस के लिए। मजदूरी पर खर्चा कैसे निकालूंगा आप खुद बताओ। भैया देखो, मुझे टोटल मेरे पास है 15 लाख रुपया, जगह कम पड़ रही है थोड़ी, इधर को लिख लूं। मैं मजदूरी का निकाल रहा हूं बच्चों, मजदूरी का 15 लाख रुपया मेरे पास टोटल खर्चा है, इसका मकान का 15 लाख। अब मुझे देखना मजदूरी पर खर्चा, तो मजदूरी मैं यहां ढूंढूंगा संतरी वाला आज ही मजदूरी का ज्यादा बढ़िया होगा। अगर जो बच्चा ऑफलाइन पेपर दे रहा है, ऑनलाइन में तो नहीं कर सकता, लेकिन ऑफलाइन में वो जरूर ऐसे लिख लेगा, तो उसका काफी टाइम बच जाएगा। एक ही बार तो लिखना, बार बार थोड़ी लिखना। सीमेंट, तो मुझे क्या होगा, इससे क्या करने से क्या होता है कि ये बार बार मुझे वहां नहीं देखना पड़ेगा, यही मैंने डिनोट कर दिया। तो ये टाइम बचाने का तरीका है, समझ रहे हो ना बच्चों बात को। तो देखिए धनराशि ये मजदूरी पर मैं निकाल रहा हूं, तो मजदूरी का कितना है 90, तो बेटा 90 डिग्री है। जब भी डिग्री की बात होगी तो नीचे 360 डिग्री आएगा। अगर ये परसेंट होता तो 90/100 हो जाता। ठीक है, 0 से 0 काट दो बच्चों, और 9 चौके 36 होते हैं, और 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, और आगे 3 जीरो सीधी की सीधी उतर जाएंगे। 3,85,000, या मैंने कुछ गलत कर दिया, 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 385 आ रहा है यार, 375 आएगा, गलती कर रहे हैं हम। 4 तिया 12, 3 4 7 28, सॉरी हाँ बच्चों 4 7 28 ही होगा। चलो अब तो समझ में तो आ ही गया, यहां मैं दोबारा क्यों लिखूं, पूरे 15 लाख था ये लीजिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना कैसे आया 3,75,000, हर एक बच्चे का उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 90/360 सबको समझ में आ गया। अब ये उम्मीद कर सकता हूं अगले सारे सवालों में मेरी आपको जरूरत ना पड़े, और इसीलिए तो बच्चों मैंने इतना मूड मारा है कि अगले किसी सवाल में मेरी जरूरत ना पड़े आपको। देखो तभी तो मैं बढ़िया हूं पढ़ाने वाला, तभी रहूंगा बढ़िया अगर आपसे ही हल करवा दूं सारे। ईंट लोहे सीमेंट समझने की कोशिश करना, ईंट लोहे सीमेंट, ऐसा कोई बच्चा है एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसा करके जैसा भी चिन्ह बना के बताओ, जो पहली बार पाई चार्ट पढ़ रहा है, जिसने आज तक नहीं पढ़ा, ऐसा कोई बच्चा है क्या? जरूर बताना। ठीक है, तो मैं उतना ही फिर डिटेल में जाऊंगा, उतना ही बेसिक से चलूंगा, जितने मुझे ज्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे कि मैंने आज तक भी नहीं पढ़ा, पाई चार्ट पहली बार पढ़ रहा हूं, और फिर बाद में कमेंट करना हर एक चीज समझ में आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सारे बच्चे हैं यार कमेंट में, यही आ रहे हैं अब तो। चलो छोड़ो अब वहां ध्यान मत दो, मुझे पता लग गई सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा देखो, ईंट लोहे तथा सीमेंट पर खर्च हुई धनराशि, ईंट लोहा सीमेंट कहां कहां है, मैंने बोला इस बार लिखते थे तो बहुत अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, मैं फिर लिख देता हूं। ईंट लोहा कहां है भाई, लोहा है हल्का ब्लू, ये रहा लोहा, और सीमेंट, सीमेंट बोला ना तीसरी चीज, सीमेंट तो सीमेंट जैसा कलर है, मुझे याद ही हो गया, सीमेंट। ये लीजिए, ये 3 चीज हो गई। अब मैं और कुछ देखूंगा ही नहीं यहां पर। देखिए बच्चे, अब खुद अंदाजा लगाओ, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप लगाओ तो सही मेरे साथ, औरों से आसान लगेगा ये। ईंट लोहा सीमेंट, ईंट कितना 54 डिग्री। अब पूछा क्या है, इस पर खर्च हुई कितनी राशि खर्च हुई, निर्माण की कितने प्रतिशत है, टोटल निर्माण की कितने प्रतिशत है। देखना बहुत आसान तरीके से कर दूंगा बच्चों। क्या मुझे सबकी लागत निकालनी जरूरी है, सबकी कीमत निकालनी जरूरी है? नहीं, मैं सबकी कीमत निकालूंगा तो मेरे लिए बड़ा पड़ जाएगा सवाल। मैं बहुत आसानी से इसको कर दूंगा। कैसे? मैंने देखा मेरे लिए ईंट की ईंट जो है 54 डिग्री है, मैंने देखा लोहा मेरे लिए 54 डिग्री है, टोटल 360 में से है, ये मुझे याद है। और बेटा सीमेंट है 72 डिग्री, क्योंकि सारा खेल तो 360 का ही है, उसमें से ही बटे हुए रहते हैं ये। तो अब मैंने देखा 54 54 और 72, 54 108 और 72 कितना हो गया 180 डिग्री। इतना जोड़ दो, यही तो बोला है उसने, तीनों पर खर्च हुई राशि कितनी डिग्री है 180 डिग्री। तीनों पर खर्च हुई राशि, मैंने राशि नहीं निकाली सबकी अलग अलग, मैंने कहा डिग्री 180 है तीनों पे।
तो ये कह रहा है टोटल तो भैया 360 होती हैं, 180 तो यही ले गए तीनों मिलके, ये तीनों मिलके 180, वैसे भी दिख रहा आधे गोले तो ले ही गए, आधे तो ले मरे। टोटल 360 का था, आधा चला गया, कितने परसेंट होता आधा? 50%। ये तो परसेंट वैसे ही निकल गया बच्चों। पर मैं आपको बताता हूं यहां से अभी कैसे करेंगे, तरीका से ही करना भाई। 180 360 का आधा तो 50% ही है, ये तो हमें वैसे ही पता रहे इतनी बात, पर कोई बात नहीं, आपके तरीके से ही कर देता हूं। इन तीनों पर हुए खर्च राशि मत निकालो, डिग्री पे ही कर दो काम को, क्योंकि परसेंटेज मारा उत्तर राशि मारा होता तो निकालनी पड़ती मेरे को। तो 180 डिग्री कितने में से? 360 में से। और मुझे क्या निकालना? परसेंट निकालना है, और जब भी परसेंट निकालना होगा तो गुणा 100 करनी होगी। तो बेटा ये सीधा सीधा 2 और 2 से 50%। क्या आपको समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। तो इससे ज्यादा आसान मिलेगा क्या सर? चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अपने आप करो बच्चों, अपने आप करोगे आपको मजा आएगा। मेरे को तो आता है, मेरे को मजा तभी आता है जब आप कर देते हो। ठीक है, चलो। तो लकड़ी पर किया गया खर्च सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? लकड़ी पर किया गया खर्चा सीमेंट पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है? किसको नीचे लूं, किसको ऊपर लूं, बताओ। तो भाई देखो, लकड़ी पर अब किया गया का किसका है? ये सीमेंट पर किए गए खर्चे का, तो नीचे जाएगा सीमेंट। चलिए, जिसके साथ का जुड़ा हो वही नीचे जाएगा। 36/72। और बेटा क्योंकि परसेंटेज में लाना है उत्तर, गुणा 100। सर खर्चा निकालने की जरूरत नहीं है क्या? बेटा जब परसेंटेज में पूछ रहा हो ना उत्तर, आपको खर्च निकालने की जरूरत क्या? सब काम डिग्री से हो रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है? 15-15 लाख का हम 36 डिग्री निकालें, बार बार खर्चा निकालते डोलें, जरूरत क्या है? तो बेटा ये भी 85% आ गया, ये तो ये भी कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया सवाल। आगे बढ़े, समझ में तो सबको आ रहा होगा, इतनी तो उम्मीद कर ही लूंगा बच्चों। अगले सवाल पे चलते हैं। भवन निर्माण पर कुल लागत में से, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है सबसे। अगला परसेंटेज पे जा रहा हूं, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट भी करूंगा, मजा तभी आएगा जब हमारा एक लेवल बन गया, बेस सेट है। अब ले आओ सर, थोड़ा सा मुश्किल तो कर दो। तो अगला सवाल लेके आ रहा हूं आपके लिए ताजा ही, ठीक है। पर पहले इसको देखिए, भवन निर्माण पर कुल लागत में से, तो भवन निर्माण पर कुल लागत में से क्या करना है? मजदूरी तथा पर्यवेक्षण पर कुल खर्च कितना हुआ? अब मजदूरी ये रही और पर्यवेक्षण ये रहा ग्रीन वाला। इन दोनों पर जो खर्चा है वो कितना हुआ? रुपया में ला रहा है, तो अब के रुपया लाने पड़ेंगे। तो सर एक बार मजदूरी का अलग निकाल लें, एक बार पर्यवेक्षण का अलग निकाल लें, दोनों को जोड़ दें। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एकदम सही आएगा उत्तर, पर थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा। फिर कम कैसे लगेगा? कम ऐसे लगेगा, इन दोनों को पहले ही जोड़ लो। कितने डिग्री हुआ भाई? दोनों पे कितना हुआ? ये हुआ 90 डिग्री 54 डिग्री, मैं कहूंगा 144 डिग्री हो गया। ये इसका मान निकालना है बस आपको। 144 डिग्री का मान कितना है? अरे भाई 360 का तो ये रहा मान 15 लाख, तो 144 का कितना? या ये कह दो कि ये 15 लाख में से 144 डिग्री का मान कितने में से? 360 में से ही तो हो 144, कितना बनेगा? यही तो करते आ रहे हैं ना। अलग अलग भी निकालोगे तब भी तो यही करोगे, अलग अलग। एक बार 54/100, एक बार 90/100, 100 नहीं सॉरी 360, अलग अलग भी करे 15 लाख के साथ, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बेहतर होगा आप ऐसे कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 36 चौका हो 144, और 15 चौके होते हैं 60, और 60 ये 4 0 सीधी की सीधी बच रही हैं, तो इनको हो जाएगा बेटा ये टोटल 6 लाख का खर्चा। ये रहा आपका उत्तर। कितना आसान है ना। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें बेटा अपने आप कर दो, एक बार खुद बेटा खुद कर दीजिए इसको। पर्यवेक्षण और लोहे पर खर्चा किन अन्य दो पर खर्च के बराबर है? तो घना आसान सवाल लग रहा है। पर्यवेक्षण और लोहे पर कितना खर्चा हुआ होगा? पर्यवेक्षण तो ग्रीन है, लिख देते तो टाइम कम लगता, और लोहा फिर यहां देखना पड़ेगा, हल्का ब्लू है, ये रहा।
इन दोनों को जोड़ लो तो इन दोनों का तो 108 हुआ, 108 डिग्री हुआ कि नहीं दोनों का। तो यूं कह रहा है और किन दोनों का 108 है। अरे वही तो पूछ रहा है ना, किसका 108 है, इन दोनों को जोड़ के देखना बच्चों। भाई देख लो ना, मेरे को तो यार इन दोनों का वैसे ही जोड़ लग रहा है, इन दोनों का 108, इन दोनों को वैसे बता, ये सीमेंट है, ये लकड़ी है, सीमेंट लकड़ी कहां, वही उत्तर है। या ऑप्शन लो, इन दोनों की वहां डिग्री देखो और जोड़ जोड़ के देखते रहो। और न्यू ही दिख रहा ना 108 लाना, और किन दोनों को जोड़ के ला सके हम 108, बस बात ही खत्म है ना बच्चों, बात ही खत्म है। 108 और कहां आएगा, हो गया काम। चलिए अगले सवाल। अब बेटा ये पाई चार्ट खत्म हो गया, यहां ये बेसिक पाई चार्ट था। एक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो वो ये है, आता है मतलब वो ये भी आ सकता है। पर चलिए एडवांस भी आता है एक क्वेश्चन, दो आते हैं ग्राफ, एक ऐसा एक थोड़ा सा टफ। तो अब मैं एक टफ, अगर टफ वाले में पाई चार्ट डाला तो कैसे डालेगा वो, हालांकि आज इतना टफ नहीं लाऊंगा, 3 दिन कराऊंगा, लगातार लेवल बढ़ाता रहूंगा बच्चों। ये दर्शन सीरीज का टाइम टेबल है और इसको हम सोच रहे हैं 5 बजे करने की, क्योंकि बच्चों की क्लास जो है क्रैश कर रही है इस 4 बजे के साथ। तो बता देंगे आपको कि ये 5 बजे होगी, तो 1 तारीख से हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब क्लासेस अपने टाइम से चल ही रही हैं। अब बच्चों ये नेक्स्ट पाई चार्ट है, अब उस पुराने वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये कोशिश करो कि आप ये कर पा रहे हो या नहीं, ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। प्लीज इस पर ध्यान दें और बहुत अच्छे से करें। देखिए यहां बता दिया कि टोटल 60,000 लोग हैं, टोटल कितने 60,000 लोग हैं जिन पर सर्वेक्षण किया गया है। संगीत और वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया। पढ़ लिख लो क्या कह रहा है ये, वृत्तारेख बोला है, पाई चार्ट है हिंदी में, वृत्त का आरेख है। चलो अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं, इस वृत्तारेख का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्नों गलत लिख दिया ऐसे, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दें। टोटल 60,000 लोगों पर सर्वेक्षण है बच्चों, उनकी रुचि के अनुसार, ये कहना चाह रहा है ये। कोई सितार बजाता, कोई कुछ बजाता, कोई कुछ। तो आप चाहो तो लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा ये सितार का, पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा, मुझे हर बार नए पेज पे जाना है, मेरे को ये लिखा नहीं मिलेगा। आप कोशिश करो जब आपका ऑफलाइन पेपर पहली बार, सबसे पहले यही काम कर दो लिखने का। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको आदत डलवाना चाहता हूं पर लिखने की, ठीक है, उससे फायदा होता है। उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं। वाद्य यंत्र सरोद कहां है, येलो कलर, तो ये रहा आपका सरोद। तो सरोद कितने परसेंट हो गया, 14%। इस बार डिग्री में नहीं, ध्यान देना, ये परसेंटेज में है सर, पहले डिग्री में था, इस बार परसेंटेज में। क्या फर्क होगा इन दोनों बातों में, कुछ भी नहीं होगा। वो 360 में से था, ये 100 में से है। परसेंटेज को तो अब तक पढ़ते ही आए हो, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो बच्चों मैं इसमें यही आपको बताने वाला हूं कि 14% की बात कर रहा है, तो उन लोगों की संख्या कितनी है जो वाद्य यंत्र सरोद को पसंद करते हैं। मैं कहूंगा उन लोगों की संख्या सिर्फ 14% है। तो क्या मेरा उत्तर हो गया, नहीं, मुझे तो संख्या चाहिए, मुझे तो संख्या चाहिए। संख्या तो इससे पता चल रही है, 60,000 टोटल लोग हैं। अब ये 60,000 का 14% होंगे बस। तो 60,000 का 14% कितना बैठेगा सर, ये तो बहुत ही आसान सवाल हुआ सर। इसमें क्या आप मुश्किल कह रहे थे, ये तो मुश्किल कतई भी नहीं है, उससे भी आसान लगा। आएगा अभी लेवल बढ़ाएंगे। पहला सवाल तो देता लड्डू कि खुश हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या। एक अजीत सर हमारे पढ़ाते हैं शायद, हाँ वो अजीत सर या किसी और सर की शिकायत थी कि बच्चा ये कह रहा था कि सर बच्चों बच्चों मत किया करो, बच्चे, हम भी खुद बच्चे वाले हैं, आप हमें ही बच्चों बच्चों करते रहते हो। हमारे बच्चे जो है हमारे साथ बैठ के देख रहे होते हैं पापा क्या देख रहे हैं, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि बताओ पापा आपको बच्चे कह रहा आपका मास्टर, तो हम क्या फिर। तो वहाँ ये हमारे फ्लो में आ जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट आप बच्चे नहीं, मतलब एक छात्र या जो भी पढ़ रहा है स्टूडेंट, आप उस तरह से इसको लिया करो।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। देखिए 60,000 बच्चों, नहीं सॉरी दोस्तों, ये 60,000 है। तो गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बांसुरी या पियानो को पसंद करने वाले लोगों की संख्या से कितनी ज्यादा है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये फंसा देगा आपको। और अगर आप में दम हो तो ये सही करके दिखाओ, मुझे लगेगा कि आप बहुत बढ़िया सीख रहे हो। एक नई चीज आई है जो आज बतानी है आपको इसमें, और वो आई है या। अच्छा, इसमें ना या में क्या करते हैं मैं बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बच्चे दोस्त गलती करते हैं। गिटार को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, गिटार कहां है? गिटार ये रहा सीमेंट वाला आपके, तो 22%, मतलब कलर सीमेंट वाला है, तो 22% गिटार पसंद करते हैं। ये मेरे को पता लग गया, 22% गिटार पसंद करते हैं। बहुत सही। अब कहता है बांसुरी या पियानो को पसंद करने वाले, बांसुरी या पियानो। अब कोई बताएगा इसकी संख्या कितनी लिख दूं? बांसुरी या पियानो को पसंद करने वालों की संख्या कितनी लिख दूं? जिसने ये संख्या बता दी, सवाल कर दिया, खत्म। देखो जरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। बांसुरी या पियानो? बांसुरी कहां है? ये रही। और पियानो कहां है? पियानो है ये ब्लू हल्का वाला, ये तो हल्का वाला ब्लू, ये रहा भैया। फर्क पता चल रहा है दोनों ब्लू में? ये तीसरा ब्लू है, ब्लू ही ले लिया इसने। 9 और ये जो है बांसुरी और पियानो, ये हुआ पियानो आपका, और बांसुरी कहां? बांसुरी ये रही ऑरेंज। तो 11 और 9 का क्या करूं? घटाऊं, जोड़ूं, क्या करूं? बेटा ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये 20% हो जाएगा। 11 + 9। क्या सर या में जोड़ते हैं? ये कैसे कह सकते हो कि आप या में जोड़ते हैं? या में तो नहीं जोड़ना चाहिए, मैं काम करूं या वो काम करे, दोनों अलग अलग चीज हो गई। ये या में जोड़ कैसे दिया? ये ऐसे जोड़ दिया। मैं एग्जाम्पल देता हूं एक, और आप ही बता देना फिर मैंने सही जोड़ा है या गलत। मेरी बात सुनने को गौर से। मैं कहूं क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 10 रुपए का नोट है? आप कहोगे मेरे पास, मेरी जेब में है जी, मेरी जेब में है, हाथ खड़ा कर दोगे। अब मैं कहूंगा कितने ऐसे बच्चे जिसके पास 5 रुपए का नोट है? फिर 5 वाले दूसरा, मेरे में भी है जी, मेरी में भी है जी। अब मैं कहता हूं ऐसे कितने बच्चे हैं जिन पे 10 रुपए हैं या 5 रुपए हैं? तो बताओ 10 वाला हाथ खड़ा करेगा कि नहीं? 5 वाला भी हाथ खड़ा करेगा कि नहीं? 10 रुपए हो या 5 रुपए हो, हाथ खड़ा कर लो। तो 10 वाला भी हाथ खड़ा कर रहा है, 5 वाला भी हाथ खड़ा कर रहा है, तो दोनों जुड़ेंगे ना। 10 या 5 वाले कितने हैं? 10 या 5 वाले कितने हैं, इसलिए जुड़ा। बात आई समझ में क्यों जोड़ा? चलिए, तो ये मैंने लॉजिक दिया है आपको, बिल्कुल व्यवहारिक। तो 22% गिटार, 20% बांसुरी या पियानो। अब इनका पूछ रहा है कि कितना अंतर है, तो मैं कहूंगा अंतर तो सिर्फ 2% का है। भैया अंतर पूछा है, पर परसेंट में थोड़ी पूछा अंतर। तो परसेंट को तो संख्या में बदलना कितना आसान है। टोटल 60,000 लोग हैं, 60,000 का 2% कर दो सर, इसमें कितनी बड़ी बात है। 60,000 का इतना तो आप भी कर लोगे सर जी। भाई कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, 1200 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि 60,000 का सर मैं 22% निकाल रहा था, मैं तो फिर मैं 60,000 का 20% निकाल रहा था, दोनों का अंतर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया। अरे 60,000 का 22% गिटार वाले आ जाएंगे, 60,000 का 20% बांसुरी या पियानो वाले आ जाएंगे, और दोनों का अंतर कर देना, यही तो करना था। और वही मैंने किया है। मैंने थोड़ा और शॉर्ट कर लिया, मैं अलग अलग क्यों निकालता डोलू भाई, मुझे 2% का ही तो मान चाहिए। कहने का उत्तर, कहने का मतलब है ना बच्चों, है ना दोस्तों। चलो ठीक है, आगे बढ़े। 1200 क्लियर हो गया सबको, बहुत सही। ये देखिए, अब देखो इसने और या का प्रयोग और बढ़ा दिया। अब मुझे नहीं लगता कि आप अटकोगे, अब ये सवाल सबको सही कर देना चाहिए। अब मत अटकना, वरना दोस्त अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समझाया बहुत मन से है। सरोद या गिटार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या। सरोद या गिटार, सरोद कहां है? येलो वाला है। या गिटार कहां है? ये रहा। इन दोनों को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या या है ये, तो जुड़ेंगे कि नहीं? इसको करें या उसको करें, तो टोटल कितने हो गए?
दोनों को लेना है भाई। 14 + 22 सरोद या गिटार। तो इस केस में दोनों जुड़ेंगे, पहले ही बता दिया क्यों जुड़ेंगे, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। 36%, बहुत सही। अब कहता है ये एक चीज मिल गई, दूसरी मिल कह रहा है, यहां खत्म कर दो इस बात को। वायलिन या सितार को पसंद करने वाले, वायलिन, वायलिन कहां है भाई, वायलिन ये रहा गहरा ब्लू, और सितार, सितार ये थोड़ा डार्क ब्लू। तो 20 और 14 36, यहां लग रहा है ना, तो लेना पड़ेगा 20 14 36, यानी वायलिन या सितार। तो 20 + 14 यानी ये भी तो 36 हो गया, फिर तो दोनों ये भी 36 हो गए भाई। तो कुल लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कुछ गलत कर दी क्या। सरोद 22 और 14, ओ सॉरी ये 34 है, ये 34 आएगा, 34 मैं 36 क्यों कर रहा हूं, 34%। अब तो सही है, 2% का अंतर है, फिर से वही संख्या आनी है भैया। 2% में तो मान तो सेम आएगा ना, 60,000 का ही तो निकालना है। सर ये 60,000 कहां से आ जाता, कुछ ऐसे भी तो होंगे। अरे 60,000, ये सवाल नहीं दे रखा कि ये भारत के 60,000 लोगों पे सर्वेक्षण है, यानी ये सारे 60,000 हैं। तो फिर से 2% का मान, तो 60,000 का 2% कैसे निकालूंगा, 2/100। तो फिर से वही संख्या आएगी 1200, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें पर, सेकंड लास्ट, और आज की क्लास खल्लास। यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती, अभी पहले ही ना पता कितनी है, कर लो ना पता, क्या दिक्कत है। बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती, बेटा देखो सवाल का लेवल कैसे आपको कंफ्यूज करता है। तो बांसुरी को पसंद करने वाले 2100 तब कम करूंगा जब मुझे पता हो बांसुरी कितने पसंद कर रहे हैं। 2100 तो तभी कम करके देखूंगा। तो पहले बांसुरी के आदमी तो बताओ कितने, बांसुरी के अब तो मुझे निकालने ही पड़ेंगे। तो बांसुरी कहां है भाई, ऑरेंज वाली है, ये है बांसुरी 11%। तो ये कितने का 11%, 60,000 का, क्योंकि मुझे संख्या चाहिए, 2100 तभी कम कर सकूं। तो ये हो गए 6600 लोग। अब न्यू कह रहा है अगर ये 2100 कम हो, अगर बांसुरी के मैं 2100 कम कर दूं तो ये कितने बन जाएंगे, 4500। बांसुरी के शेष आ गए अब ये, यानी 2100 कम करने के बाद शेष यही बचेंगे। फिर कहता है अगर 2100 कम होती, यानी ये शेष है, तो बांसुरी को पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी। अब ये कितने प्रतिशत है, पहले तो ये 11% था बांसुरी, 2100 कम कर दे तो परसेंट कितने बनेंगे, अरे बता दो ना, 4500 हैं, इसके 2100 कम कर दिए तभी तो 4500। अब ये कितने परसेंट बनेगा, अब परसेंट किस में से देखना है, परसेंट आपको 60,000 में से देखना है। अब बहुत सारा बच्चा ये सोचेगा कि सर परसेंट 60,000 में से क्यों, 2100 तो वहां भी कम करो, ये टोटल में से हुए नहीं हुए पता नहीं, क्यों हो सकता है 2100 कहीं और ले लिए हो। उसने कहा बांसुरी के 2100 कम करने हैं, टोटल तो 60,000 है ही, उसने उसको कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चा यहां थोड़ा गहरा सोच के हो सकता है कुछ गलत कर ले। चलो अब मैं इसको काट पीट देता हूं, 0 डबल 0 और कट जाएगी, 6 से 7.5% हमारा उत्तर आ जाएगा इस सवाल का। ये रहा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पाई चार्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा अब तक। सर परसेंटेज और डिग्री में कुछ कन्वर्जन भी होता है, कुछ डिग्री परसेंटेज का रिलेशन भी होता है, उसको कल बता दूंगा। ऐसे कन्वर्जन कल हम खूब कर रहे होंगे, खूब कर रहे होंगे दबा के। चले, क्लियर है बच्चों, हर बच्चे का ये सवाल, बच्चे का नहीं हर दोस्त का ये सवाल क्लियर है। हाँ, जो चीज बता दो कि कहां से आपको समझ नहीं आ रहा, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं बच्चों। देखिए बांसुरी, देखिए मैं कह रहे हैं रिपीट कर दो फिर से, आप खुद सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं। बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती, तो पहले मुझे तो पता हो कि बांसुरी के लोग कितने हैं, तो 60,000 का 11% लोग बांसुरी के निकले, तो मैंने देखा 6600 हैं। अब खुद कह रहा है 2100 कम होती,
यानी 4500 लोग। तो ये जो 4500 लोग हैं ये कितने परसेंट बनते, ये पूछ रहा है। तो 4500 कितने परसेंट, टोटल तो वो ही रहेंगे 60,000। 4500 60,000 में से कितने परसेंट बनेगा, परसेंट के लिए 100 की गुणा कर दी, सिंपल, वही तो करते आ रहे हैं। चलिए अब लास्ट सवाल लेते हैं, अंत भला तो सब भला, ये सवाल और करके दिखा दो। ये और थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश की है। यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों के 16 सही 2/3% लोग, पसंद करने वाले लोगों का 16 सही 2/3%। अगर आपको परसेंट का ज्ञान नहीं है कि इसको बटे में कैसे बदलते हैं तो आज सीख लो। 16 × 48 2 50/3। क्या आपको पता है कि 50/3% लिख सकते हैं इसको? 16 × 48 और 2 50/3। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि 50/3 को अगर बटे में चेंज करें परसेंट को तो कितना बटे आएगा ये। तो बच्चों आप याद रखो कि परसेंट को कभी भी हटाना है ना तो बटे में 100 लगाना है, तभी ये बटे में चेंज होगा जब परसेंटेज हट जाएगा इसके साथ से। परसेंट लगाना हो, जैसे पिछले सवाल में परसेंट में उत्तर लाना है तो गुणा 100, लेकिन परसेंट हटाना हो सवाल में आए हुए में से तो बटे 100 है, नीचे 100। 50 छिक्के तो ऊपर एक बार, तो 1/18 है। सॉरी 1 कितना आएगा ये, 50 दूनी, सॉरी 50 दूनी 100। मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड ही हैंग हो रहा, क्या करें। तो देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, 50/3% है ना, 16 सही 2/3 को ये लिख सकते हैं। परसेंट हटाऊंगा तो बटे 100 लगाऊंगा, 50 दूनी 100, तो इसको 1/6 लिखा जा सकता है। क्या 1/6 वाली बात समझ में आएगी आपको? यानी ये जो है इसको वो कह रहा है कि लोगों का 1/6 कर दो। 16 सही 2/3% करने को कह रहा है तो समझ लो 1/6 करवा रहा है, ये है कहने का मतलब। ठीक है, 1/6 कैसा आया ये बात समझ में आ गई होगी। तो पियानो को पसंद करने वाले लोगों का 1/6 लोग, तो कर दूंगा बहुत आराम से। पियानो कहां है हमारा, पियानो है ये हल्का ब्लू, तो 9% थे। अब इसका 1/6 करवाऊंगा तो कितने परसेंट रह जाएगा, 1.5%। परसेंट में जलंधर आ गए 1.5%। देखो कितना आसान बना देंगे इस सवाल को, खुद देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। यदि पियानो को पसंद करने वाले लोगों का 1/6, ये 1/6 कैसे, वैसे 1/6 लोग, तो पियानो 9% कर रहे थे, इसका 1/6 बनेगा 1.5%। तो इसका 1/6 लोग, इतना ही काम किया है अभी बस, 1.5%। बांसुरी को पसंद करने वाले हो जाएं, यानी ये जो 1.5% आया है उसका 1/6, 1.5% जो आया है ये बांसुरी को पसंद करने वाले बन जाएं, बांसुरी येरी इसका पसंद करने वाले बन जाएं, यानी 11 वाले में ये उधर जुड़ जाएं, ये कहना चाह रहा है वो। तो टोटल कितना बन जाएगा बांसुरी को पसंद करने वाला, क्या यही पूछा है? पूछ के देखो। तो बांसुरी को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या कितने प्रतिशत हो जाएगी, 13.5%। ये रहा उत्तर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कहीं भी मैंने इस 60,000 का यूज नहीं किया और सवाल खत्म हो गया। और सवाल खत्म हो गया। 11 + 1.5, क्या कुछ गलती हुई है जो आप 12.5 उत्तर कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 12.5, सॉरी मैंने 13.5 क्यों कर दिया, ये जुड़ के 12.5 ही तो आएगा भाई, हम जोड़ में ही आज बहुत गलती कर रहे हैं। 12.5%, 11 में 1.5 जुड़ेगा तो 12.5 आएगा, और ये रहा 12.5। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है दोस्त? सभी को आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ कमियां रह गई हों तो उसके लिए बेटा कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में और अच्छे से बता सकूं, और फिर से एक बार हम पाई चार्ट का और थोड़ी सी गहराइयां, थोड़ी बारीकियां सीख रहे हो। 3 दिन के अंदर तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि पाई चार्ट नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी छूट जाओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।